दोस्तों आज मैं आपको कहीं पे भी मस्से हो या हो आपको लाइपोमा यानी चर्बी की जो गांठ होती हैं जिसमें बड़ी बड़ी से गांठें शरीर के किसी भी अंगों में निकल जाती हैं या फिर गर्दन में हाथों में कहीं भी मस्सों की समस्या हो। शरीर के किसी भी अंग में अगर आपको मस्सों की समस्या है या ऐसी अनचाही गांठें निकल गई हैं तो उनको गलाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देने जा रही हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको 2 उपचार बताऊँगी, एक लगाने के लिए और एक पीने के लिए। दोनों उपचार बहुत ही कारगर है, 100% आपको इससे रिजल्ट मिलेगा। ये जो 2 इंग्रेडिएंट दिखा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही गजब का रोल करते हैं। मस्से हों या फिर गांठें हों, किसी भी तरह की समस्याओं को पूरी तरह से दूर करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, ये जो 2 चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, इसको हम एक को प्याज कहते हैं, एक को लहसुन। ये दोनों चीज़ बहुत इफेक्टिव होती हैं। कहीं भी अनचाहे मस्से हो गए हों या फिर अगर आपके गांठें हो गए हों, जैसे जो चर्बी की गांठ होती है जिसे हम लाइपोमा के नाम से जानते हैं, उन गांठों को भी बहुत ही आसानी से गला के ख़त्म कर देता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको लहसुन लेना है। लहसुन की 5 से 7 कलियाँ ले लीजिए और एक प्याज को छील लीजिए। इन दोनों चीज़ों के हमें सबसे पहले रस निकालना है। तो रस निकालने के लिए आप किसी भी तरह से रस निकाल सकते हैं, कद्दूकस कर सकते हैं या फिर देखिए इस तरह से हम कूटने वाले में इसको कूट के थोड़ा सा पानी डाल देंगे लहसुन में, तो इसका भी रस आसानी से निकल जाता है। या फिर आप इसको पेस्ट फॉर्म में मिक्सी के जार में भी साफ़ सुथरा करके पीस के इसके रस को निकाल सकते हैं। जैसे भी आप आसानी से निकालिए। आपको एक चम्मच रस की ज़रूरत पड़ेगी लहसुन की और 1 चम्मच आपको प्याज की रस की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। जो लहसुन होता है इसको अगर आप एक्सटर्नल रूप से कहीं पे भी मस्से हो गए हैं, अगर लहसुन के थोड़े से पेस्ट को लेके दिन में 2 से 3 बार वहाँ पे आप स्क्रब करते हैं तो भी मस्से धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। जो वार्ड्स होते हैं उनकी समस्याएं जड़ से ख़त्म कर देता है लहसुन का जो रस होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो देखिए इसी तरह से हम कूट रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, नहीं तो ये रस आसानी से नहीं निकलेगा क्योंकि लहसुन थोड़ा सूखा होता है तो इसमें रस आसानी से नहीं निकलता है। तो आपको इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच से चौथाई चम्मच के करीब आपको इसमें पानी डालना है। सेम इसी प्रोसीजर से प्याज को भी आपको काट लेना है। जैसे हमने लहसुन को कूटा है सेम ऐसे ही प्याज को भी कूट के इसका रस आपको निकाल के तैयार करना है। तो देखिए हमने इसको प्याज को भी डाल दिया और इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज में आसानी से रस निकल जाता है। इसे आप जब फाइन सा कूट देंगे तो रस इसमें अपने आप से आसानी से आ जाएगा। तो देखिए इसको भी कूट लिए। अब दोनों चीज़ों को देखिए रस को हम निकाल के एक कटोरी में अलग करते हैं। फिर हम आपको बताएंगे इसमें अगर आप एक चीज़ और मिला देते हैं दोस्तों, तो जो लाइपोमा होता है ना चर्बी का गांठ, अगर उसे दिन में 2 से 3 बार अगर आपने इसमें लाइपोमा पे लगा दिया तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो गांठ अपने आप से अंदर से गल के ख़त्म होने लगती है। और आप अगर हम आपको बताते हैं इसमें जो लास्ट में वीडियो में बताएंगे, उस जो आपको बताने वाले ड्रिंक उसको पीने से ही अंदर से जो समस्या होती है शरीर में चर्बी की गांठें निकलने की, उसको भी ये दूर कर देता है। किसी भी तरह की गांठ हो, चर्बी की ही गांठ नहीं, कैसी भी गांठ होती है तो उस ड्रिंक को पीने से आपकी गांठें पूरी तरह से गल के ख़त्म हो जाती है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। बस आपको जो मात्रा बताई जाती है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो देखिए दोनों चीज़ हो गया। अब इसका हम रस आपको निकाल देखें, अब ये बताते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए इसके रस को हमने हाथों से स्क्वीज करके इसको निकाल लिया। अगर आप चाहें तो इसे छन्नी से या फिर किसी कॉटन के कपड़े पे डाल के भी इसके रस को निकाल के आप तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए अब ये रस बन गया है। अब आपको करना क्या, इसमें अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो अगर आप लाइपोमा के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कच्ची हल्दी जरूर मिला लीजिए। अगर आपको नहीं मिलती कच्ची हल्दी तो सूखी जो पाउडर वाली हल्दी है उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके 1 चम्मच के करीब हल्दी का भी आप इसमें रस ऐड करेंगे। तीनों चीज़ों का रस ऐड करने के बाद जो लाइपोमा जहाँ पे भी अनचाहे गांठें निकली हुई हैं उन पे आप इसको 3 बार दिन में अप्लाई करें किसी कॉटन की हेल्प से। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे किस तरह से अप्लाई करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रस इकट्ठा हो गया। यहाँ पे हमने हल्दी नहीं ऐड किया है। अगर आपके पास हल्दी है, अगर लाइपोमा के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें हल्दी ज़रूर मिक्स कर लीजिएगा। अब ये देखिए बन गया। तो आपको लेना एक छोटा सा कॉटन का बॉल बना लीजिए, उसमें जो रस है उसको डिप करा लीजिए। इस रस को आप 2 से 3 दिन तक उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो 2-3 दिन आराम से चल जाएगा। तो इसे ज़्यादा मात्रा में भी आप चाहें तो एक साथ बना के तैयार कर सकते हैं। दोनों की मात्रा समान रहेगी। जितना प्याज का रस लेंगे उतना ही लहसुन का रस लेंगे और उतना ही आपको हल्दी का भी रस लेना है। इस तरह से आप लाइपोमा जहाँ पे भी है उसको इस तरह से रस को पूरी तरह से कॉटन में भर के उसको लगा के ऊपर से कोई भी पेपर टेप चिपका दीजिए और इसे पड़े रहने दीजिए 7 से 8 घंटे के लिए। इस तरह से अगर आप दिन में 2 ही बार अगर करते हैं, एक बार जैसे सुबह लगा लिया, इसको टेप लगा के छोड़ दिया, फिर रात के टाइम पे सोते समय इस तरह से लगा के आप इसे टेप लगा के छोड़ दीजिए। सिर्फ 2 ही बार अगर आप कर पाते हैं तो भी आप देखेंगे लाइपोमा जो होता है वो गांठें धीरे धीरे चर्बी की जो गांठ होती है गल के ख़त्म हो जाती है। और अगर मस्सों की समस्या कहीं पे भी मस्से हैं दोस्तों, यहाँ तक कि पाइल्स के जो मस्से हैं वहाँ पे भी अगर आप इस रस को लगाते हैं तो उससे भी मस्से वो पूरी तरह से श्रिंक होकर ख़त्म हो जाते हैं। अब ये जो गले में, हाथों में कहीं पे जो वार्ड्स की समस्या हो जाती है, छोटे छोटे मस्से होते हैं, चेहरे पे भी हो जाते हैं,
इस रस को अगर आप चेहरे पे भी लगाते हैं तो उस पर भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। बहुत ही असरदार ये रस है, प्याज और लहसुन का रस। इसको इस तरह से आप किसी भी आप ले लीजिए टूथपिक, उस पर जितने भी छोटे छोटे से होते हैं ना वार्ड्स, वहाँ पे आप इस तरह से लगा दीजिए और लगा के इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अपने आप से सूख जाएगा। और इसे अगर लगा भी रहता है तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे किसको हल्का सा पानी गुनगुना करके या फिर नॉर्मल पानी से पोंछ के साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर गले में, हाथों में कहीं भी वार्ड्स की समस्या है तो वहाँ पे कम से कम दिन में 2 से 3 बार इसे ज़रूर लगाएं। इससे समस्या दूर हो जाती है। इससे कोई भी रैसेस वगैरह कुछ भी नहीं पड़ते प्याज और लहसुन का रस लगाने से। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे दोस्तों, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपके मसों की समस्या, वार्ड्स की समस्या जो है, या फिर आपको लाइपोमा की समस्या, कैसे भी गांठों की समस्या, वो सारी गांठें इस तरह से धीरे धीरे डिसॉल्व करके ख़त्म कर देता है। इसे ज़्यादा अगर समय लगेगा तो 1 महीने के अंदर आपको टाइम लगता है, लेकिन 1 महीने में गांठें पूरी तरह से गल के ख़त्म हो जाती हैं। अब चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ दूसरी चीज़ जो अंदर से गांठों की समस्या को पूरी तरह से ख़त्म करता है। ये है बथुआ। बथुआ आप ठंडक में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बथुए का साग आपको खाना चाहिए अगर आपको लाइपोमा की समस्या है, कहीं भी चर्बी की गांठें या शरीर में किसी भी तरह की गांठें हो दोस्तों, तो अगर आप बथुए का साग दिन में अगर एक बार खाते हैं या हफ्ते में कम, अगर नहीं पसंद है तो हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर खाया करिए। बथुए का साग ही बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आपको इसका एक तरह के सूप बना के बताऊंगी, जैसे काढ़ा बनता है ना, उस तरह से काढ़ा बना के पी सकते हैं। इस काढ़े को पीने से किसी भी तरह के शरीर के अंदर कहीं भी गांठें होती हैं, गांठों को पूरी तरह से गला के ख़त्म कर देता है। तो आपको बथुए में देखिए ये जो फूल है ना, इसको भी लेना है, इसके फल को, इसके पूरे 5 तत्व को लेना है, इसके जड़ को भी आपको यूज़ करना है, इसके तनों को भी यूज़ करना है, यानी जो 5 तत्व होते हैं ना, इसके पूरे भाग को आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप इसको छाँट लीजिए और छोटा छोटा चॉप कर लीजिए। जड़ जो होते हैं, रूट है, उसको अच्छे से धुल लीजिए, उसमें मिट्टी वगैरह लगे हों तो उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और पूरे तत्वों को इसको आपको फाइन फाइन सा चॉप करके 1 से 2 मुट्ठी के करीब आपको लेना है और इसमें आपको 2 गिलास पानी के अंदर डाल के इसको अच्छे से उबालना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। धुलना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा करके ही आप इसको काढ़े को बनाएंगे, क्योंकि काढ़ा आपको इसको पीना है तो साफ़ सफाई का ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसमें मिट्टी वगैरह ना लगे रहें। इसमें देखिए 2 कप पानी डालेंगे, क्योंकि 1 कप की मात्रा में आपको काढ़ा बना के तैयार करना है। जब ये उतना उबल जाए कि पानी आधी क्वांटिटी में हो जाए, तब इसको ठंडा करके आपको इसका सेवन करना है। तो देखिए आप इस पानी देख रहे हैं, पानी जितना हमने डाला था ना, उससे आधा हो गया है, कम हो गया है और ये पूरी तरह से जो इसके तत्व थे पानी के अंदर आ गए। दोस्तों ये इतना ज़बरदस्त काढ़ा है कि गांठों की समस्या से आपको आराम देगा। साथ साथ ऐसे कई सारी बीमारियां होती हैं जिनमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शरीर में अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है, पेट नहीं सही रहता है, पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। तो ये देखिए किस तरह से पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है और आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया है। बस ये तैयार हो गया। अब इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। इसे गरम गरम बिल्कुल नहीं पीना, हल्का सा गुनगुना रहे, जितना आप आसानी से पी सकते हैं उतना इसका गरम इसको रखेंगे। स्वाद के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो इसमें धागे वाली मिश्री है, मीठा डाल सकते हैं, गुड़ है, खांड है, उसको डाल के भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसमें सेंधा नमक या फिर काला नमक, जो भी आपको स्वाद में पसंद है, उसको डाल के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको करने से जैसे हमने कहा है ना, गांठों की समस्या, अंदर से जो समस्याएं होती हैं उसको, अंदर के गांठों को भी, शरीर के अंदर, पेट में, यहाँ तक कि लीवर के अंदर अगर गांठें हों तो उनको भी डिसॉल्व करके पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो देखिए नॉर्मल हो गया। बस इसे छान लेंगे और इसको जैसे हमने बताया अपने स्वाद के अनुसार आप इसे पीजिए और आप देखेंगे इसको लगातार अगर आपने 1 महीने पी लिया है, जैसे हमने बताया, सिर्फ 1 बार सुबह सुबह आपको खाली पेट पीना है। इसको आपको ज़्यादा नहीं पीना है, दिन में सिर्फ 1 ही बार आप सुबह पिएंगे। जब आप फ्रेश वगैरह होके आते हैं ना, तो जैसे चाय पीते हैं, चाय की जगह पे इसको पहले पीजिए, उसके आधे से 1 घंटे बाद अपना ब्रेकफास्ट या जो भी आप खाते पीते हैं उसको आप खाइए पीजिए। और जो मसों के लिए हमने बताया है, जो लाइपोमा के जो ऊपरी से गांठें होती हैं, उस पर आपको जो नहीं बताया, लहसुन और प्याज का रस को उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के आप उसको उपयोग करके देखिए और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाहर से भी गांठों को गला देगा। इस ड्रिंक को पीने से अंदर से जो गांठों की समस्या वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आज की जानकारी यहीं तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।